नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स एग्ज़ाम ऑफिशियल में। तो साथियों, आज फिर हम आप लोगों के लेके आ गए हैं एक पुराने सीरीज की तरह नई इंपॉर्टेंट डेज के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे अकबर को हरमहल से मुक्ति कब मिला। साथियों, अकबर को ये हरमहल से यहाँ पे 1662 ईस्वी में मुक्ति मिली थी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चालू की थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें फ्री सिलेंडर दिया जाने का कहा गया था और अभी मिलता भी है। तो ये कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1 मई 2016 में। जी हाँ, 1 मई 2016 में भारत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी गई। साथियों, स्टैंड अप इंडिया इसको मंजूरी 6 जनवरी 2016 को ही दी गई थी। जी हाँ, इंडिया को एक नई दिशा की ओर मोड़ने के लिए इस योजना को चालू किया गया, स्टैंड अप इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल योजना को मंजूरी दी गई। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चालू किया गया जिसमें जिस भी किसान के अगर जैसे कोई तूफान आता है, बारिश की वजह से अगर फसल नुकसान हो जाती है, तो उसके मुआवजे के लिए इस योजना को चालू किया गया 13 जनवरी 2016 को। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेज और डचों के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ। साथियों, अंग्रेज और डच के बीच यहाँ पे वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। जी हाँ, 1759 में सबसे पहली बार अंग्रेज और वेदरा के बीच युद्ध हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फ्रांसिस डे कब मनाया जाता है। फ्रांसिस डे मनाया जा रहा है। तो साथियों, जो फ्रांसिस डे यह 1639 से, जी हाँ 1639 से फ्रांसिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध। साथियों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, अभी ये नया क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो साथियों, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह 1746 से 1748 तक चला था। और साथियों, इस युद्ध में किन किन के बीच युद्ध हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। साथियों, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था 1749 से 1754 तक यहाँ भी चला था। इसको भी आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में इसको किसके बीच हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध साथियों यहाँ 1756 से 1763 तक चला। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जो युद्ध हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में किन किन के बीच हुआ है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, जो गिरिया का युद्ध था 1740 ईस्वी में। जी हाँ, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध साथियों 23 जून 1757 में। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, बक्सर का युद्ध आप सभी को पता होगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब साथियों, नेक्स्ट मोटिवेशन आ गया आपके लिए कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मीर जफ़र की मृत्यु कब हुई थी। साथियों, जो मीर जफ़र है इसकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1765 में। जी हाँ, इसमें साथियों जीके जीएस और करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन इसमें हमने ऐड करा है क्योंकि पहले का जो क्वेश्चन था वो सीक्वेंस में चलते आ रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ा
क्या हो जाता है कि आप बोरिंग टाइप का आपको लगने लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन एक ही बार आ रहे हैं वैसे वैसे, तो इस वजह से मैंने इस बार मिक्स क्वेश्चन कराए ताकि आपको भी बोरिंग टाइप वीडियो ना लगे। और वीडियो अगर पसंद आती हो साथियों लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो साथी जो हैदर अली है यह मैसूर का शासक बना था 1761 ईस्वी में। जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ साथियों, सिखों के गुरु गुरु नानक जो थे इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। जी हाँ 1539, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर की संधि कब हुई थी? साथी जो लाहौर की संधि थी 9 मार्च 1846 ईस्वी में। जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 मार्च 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भौरोवाल की संधि कब हुई थी? तो साथियों जो भौरोवाल की संधि थी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। ये साथियों काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो संधि वाले क्वेश्चन हैं, तो उसको आप जरूर किसी नोट में आप नोट करके रखिएगा उसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित की गई? साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित की गई? तो साथियों 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए यहाँ पे प्रथम एक मदरसा यानी स्कूल बनाया गया, स्थापित किया गया 1761 में। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1782 में जोनाथन डक्कन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? साथियों जो सर विलियम जोन्स है इन्होंने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। साथियों यहाँ पे आपके साथियों इसमें से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1784। इस तरीके से इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन हिस्का ने कब किया? तो साथियों जेम्स ऑक्सटन हिक्सी ने यहाँ पे द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अब साथियों इस क्वेश्चन से भी आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द बंगाल गजट जो है इसको किसने प्रकाशन किया? तो यहाँ से बन जाएगा जेम्स ऑक्सटन हिस्की ने। नेक्स्ट बन जाएगा कि द बंगाल गजट कब प्रकाशित किया गया? तो 1780 में प्रकाशित किया गया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया? तो साथियों आप सभी को पता होगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 ईस्वी में। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर जनरल कब बना? तो साथियों जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह मद्रास के गवर्नर जनरल बने थे 1830 में। अब साथियों यहाँ पे इसमें से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बनेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो ये मद्रास के गवर्नर जनरल कब बने? 1830 में। अब इससे एक और बन जाएगा कि बंगाल के मद्रास का जो प्रथम गवर्नर था वह कौन था? तो इससे बन जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पे 1835 ईस्वी में। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1835 ईस्वी में यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब साथियों यहाँ से भी आपके लिए दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो 1835 में की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना कब की? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पे इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी 1852 में। जी हाँ, अब साथियों इसमें से भी दो क्वेश्चन बनेंगे। हमने ऐसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है जिसमें से आपको दो क्वेश्चन मिल सके। तो
इस तरीके से आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना कब की, तो 1852 में करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो इनाम कमीशन है साथियों, इसको किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट मोटिवेशन कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। जी हाँ साथियों, हम भी काफ़ी कुछ भूल या गलतियों से सीखते हैं और हम उस पर नोटिस करते हैं कि अगली बार हमने इस गलती को किया था और उस पर एक ध्यान लगा रहता है कि इस बार इस गलती को ना करें, तो इस तरीके से हमको वहाँ पे सीख मिलती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने वुड स्टेप स्पैच को कब लागू किया, तो साथियों शिक्षा संबंधी सुधारों में यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में एक योजना जारी की, वुड स्पैच। तो साथियों यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनेगा। पहला, तो शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड स्पैच को किसने लागू किया, तो यहाँ पे डलहौजी ने किया, और कब किया, तो 1854 ईस्वी में किया। इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा को पास किया, इन्होंने इसको कब पास किया, तो साथियों इन्होंने इसको 1863 ईस्वी में। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1863 ईस्वी में यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है उसको पास किया था पहली बार। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली बार किसने पास किया, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। कब किया, तो 1863 में। ये काफ़ी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुई, तो साथियों जो लॉर्ड एल्गिन है इनकी मृत्यु थी 1863 ईस्वी में। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू किया गया, साथियों भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री जो टेलीग्राफ सेवा थी 1865 ईस्वी में। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई, साथियों कृषि विभाग में होने वाली तमाम घटनाओं को नज़र में रखने के लिए यहाँ पे एक कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो साथियों भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। यह एक तरीके से जनगणना जो हुआ काफ़ी मतलब इसमें पूरा एक तरीके से डेटा नहीं निकला था, तो इस बार इसको ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं पूछते, लेकिन इसको मैंने दे दिया है, आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई आयोग की स्थापना कब की गई। जी हाँ, आपने देखा होगा कि फसल को सिंचाई के लिए यहाँ पे नहर बनाए जाते हैं हमारे भारत में, और कुएं से भी कई जो हमारे कृषि जो किसान हैं वो कुएं से भी सिंचाई करते हैं। अभी तो समरसेबल वगैरह इत्यादि की सुविधा हो गई है, लेकिन पहले जो सिंचाई की जाती थी तो उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई, सिंचाई आयोग, तो ये 1901 में बिठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ साथियों, सिक्योरिटी के लिए पुलिस आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में। जी हाँ, 1902 ईस्वी में। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो साथियों जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है यह 1904 ईस्वी में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म एक्ट कब पारित किया गया, तो साथियों जो आर्म एक्ट है यह 1878 ईस्वी में। जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1878 ईस्वी में आर्म एक्ट को पारित किया गया। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया, तो साथियों जो भारतीय शस्त्र अधिनियम है यह 1878 में। जी हाँ, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम को ही पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया, तो साथियों जो प्रथम कारखाना अधिनियम है यह 1878 में ही, इसको भी यहाँ पे पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून कब पारित किया गया, तो साथियों जो दल बदल कानून है यह 1950 ईस्वी में। जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, तो साथियों जो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह जुलाई 1947 में पारित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष किया गया? जो आप रोड पे देखते हो, यहाँ पे येलो ग्रीन रेड लाइट्स लगे होते हैं सिग्नल के लिए, ताकि यातायात में तकलीफ़ें ना हो, एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो। इस वजह से जो भारत में कलर लाइटिंग सिग्नलिंग की शुरुआत की गई, यह 1928 में इसको यहाँ पे चालू किया गया था भारत में। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो साथी जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने मुक्ति दिवस 1929 में मनाया था पहली बार। इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक यहाँ कब हुई थी साथियों? ये तो साथी जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 ईस्वी में। जी हाँ, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो साथी जो नीति आयोग का गठन है, इसको मोदी जी ने किया था 1 जनवरी 2015 को। जी हाँ, 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की गठन की गई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो इसी के साथ साथियों यहाँ पे क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टा का, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि वो आपके लिए लाएं। तो साथियों अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, अपने गमों की तू नुमाइश ना कर, यूं कुदरत से लड़ने की कोशिश ना कर, कि जो है कुदरत ने लिखा वो होकर रहेगा, जो है कुदरत ने लिखा वो होकर रहेगा, तू उसे बदलने की आजमाइश ना कर। तो मिलेंगे साथियों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।